मथुरा श्री कृष्ण की नगरी, वो नगरी जहां भगवान श्री कृष्ण ने भी मानव रूप में जन्म लिया था। वो नगरी जहां भगवान कृष्ण भी दोस्तों के जूठन खाते थे। वो नगरी जहां भगवान को भी कान्हा कहकर बुलाते हैं। आज उसी नगरी की ये तस्वीर विचलित कर रही है। अब इस नगरी में भगवान का नाम भी कॉपीराइट हो गया है। यह कहना है आबिद का, जो पिछले 5 सालों से श्रीनाथ डोसा सेंटर के नाम से एक दुकान चलाता था। 5 सालों में हजारों ग्राहक आए होंगे। उन्होंने कभी आबिद से यह नहीं पूछा था कि श्रीनाथ का नाम उसने क्यों इस्तेमाल किया। शायद किसी के दिमाग में आया भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग श्रीनाथ डोसा सेंटर पर आते हैं और आबिद को उसका नाम बदलने को कहते हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए दुकान का पोस्टर बैनर फाड़ डालते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बताते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब यह दुकान अमेरिकन डोसा कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। खुद आबिद से सुनिए उस दिन क्या हुआ था। आबिद, क्या हुआ था तुम्हारी ठेल पे उस दिन? ये बोर्ड वगैरह सब पड़े थे इसके। किस नाम से बोर्ड लग रहा था? श्रीनाथ डोसा के नाम से। किन लोगों ने आके फाड़ा था वो बोर्ड? बहिंदर वाले थे, किसी और से सदर बाजार से आए थे। आपने श्रीनाथ के नाम से क्यों बनाया था? सर ये शुरू से चल रहा था नाम अपना, 5 साल से चल रहा था ये। अच्छा, 5 साल से कोई बात नहीं थी। जो जब से ढकेल लगेगा, जब से सब दुकानी बनने लगे 2 महीने से। क्या हुआ था उस दिन? इसके बोर्ड वगैरह फटे थे सबरे। कौन लोग थे आए थे? बहिंदर वाले थे सबरे। बहिंदर वाले सिर्फ एक आदमी था और कोई नहीं थे। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? वैसे नहीं कहते कि नाम चेंज कर दो, कोई बात नहीं है। बाकी कुछ नहीं? कोई टेंशन नहीं थी बनने। तो हमने नाम भी चेंज नहीं कर दिया, खूब चला, कोई टेंशन नहीं है। आपको पुलिस ने शिकायत की? पुलिस ने कोई शिकायत नहीं करी। हम तो गलती हो गई थी। आप कोई चाहते हैं कि कार्रवाई हो? कार्रवाई क्या चाहिए सर, इसमें कोई बात नहीं आई, कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने कोई आपके साथ मारपीट? नहीं, मारपीट वगैरह कुछ नहीं करा। छोटे भाई को मेरे को ले गए वो कोत वाली, और मालूम मर्जी क्या होता क्या नहीं होता। कोई छोटे भाई को ले गए, मैं यहाँ पर खड़ा होता, रोशन दोनों भैया लगा। कब ले गए हैं? अभी ले गए 9 बजे करीब। अच्छा, क्या कहा था उन लोगों ने जिस दिन वो आए थे? शिकायत के घर पे तुम चले गए मेरे सामने। अच्छा, और जो जिस दिन फाड़े थे तुम्हारे ये बोर्ड उनने क्या कहा था? बिन्ने ने कहा नाम चेंज करो, इस नाम में नहीं चलाओगे तुम। किस नाम से चला रहे थे तुम? हम चलाए थे श्रीनाथ डोसा के नाम से, 5 साल से चला रहे थे। अच्छा, हाँ, हम सबको मानते, ऐसी बात नहीं। भगवान जब आदमी हर जगह जाता है, अजमेर भगवान, तो तुम सब जाते हो। ऐसी बात तो नहीं है, कोई नहीं जाता। सबसे हिंदू धर्म एक ही बात है क्या नहीं? ये तो नहीं अलग कोई बात हो, सब एक ही बात है क्या नहीं है? हालांकि इस घटना के बारे में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने जो तकरीर दी वो एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। दरअसल ऐसा है, बदसलूकी किसी के साथ नहीं की गई, ना ही उनको कोई हमने क्षति पहुंचाई, ना ही उनसे अभद्रता से बात की। केवल हमारे धर्म का और हमारे भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि कान्हा की नगरी है और कृष्ण का अवैध रूप से नाम का केवल अपने धंधे को चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। ये बात गलत है। आप जिस धर्म को मानते ही नहीं हो, आप उसका क्यों उपयोग कर रहे हैं? और अगर आपको करना ही है, जावेद आवेद जो भी आपका नाम है, आप अपने नाम से कीजिए, अपने धर्म का नाम लगाइए, अल्लाह का नाम लगाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। अगर यदि आप जिसको मानते नहीं हैं और जिस हमारे ठाकुर जी का नाम आप लगाओगे और इस्तेमाल करोगे तो हमको आपत्ति है। और यदि आपको हमारे ठाकुर जी का इस्तेमाल करना ही है तो आइए, आपका हम वहाँ खोल के स्वागत करते हैं। आइए, घर वापसी कीजिए और बड़े अच्छे रूप से आपको हम दुकान भी देंगे और श्रीनाथ जी का नाम भी देंगे। आपने विरोध किया था इस बारे में, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस को क्या बताया? जी, हमने पुलिस को सूचना दी है। LIO डिपार्टमेंट के पास हमारी पूरी सूचना है और हमने हाईवे थाना को भी सूचित किया है। दरअसल ये एक मुद्दा नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे जानकारी हो, योगी जी ने पूरे मथुरा और तीर्थ स्थल जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वहाँ पर अवैध रूप से मांस विक्रय के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर रखा है। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन के सामने धड़ल्ले से मीट और तमाम सारी चीज़ें इस प्रकार की बेची जा रही हैं जिन पर कोई प्रतिबंध अभी तक शासन प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मथुरा के अंदर अब बहुत जल्दी, कल परसों में ही जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके ऊपर शासन प्रशासन जो है कार्रवाई करे। अन्यथा की दृष्टि में राष्ट्रीय बजरंग दल स्वयं इस पर संज्ञान लेगा और यहाँ पर आंदोलन करेगा। एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है, देवी के मंदिर है, कोई वहाँ बिरयानी की दुकान को आप। दरअसल ऐसा है, कोई चामुंडा मंदिर संज्ञान में आया था, चामुंडा मंदिर के बाहर और उनके बाहर में बिरयानी की ढकेल लगाई जाती थी, जहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी समस्या होती थी। तो जिसके चलते में वो किसी हमारे हिंदू भाई ने ही उसको किया है। वो बात मेरे संज्ञान में तो आई है, लेकिन उसमें हमारे संगठन का कोई ऐसा रोल नहीं है। लेकिन हमारा उनको समर्थन है। यदि कोई चामुंडा मंदिर के बाहर में ऐसी बिरयानी की ढकेल लगाता है तो हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने कहा कितने ऐसे मामले चिन्हित किए हैं जहाँ इस तरीके का काम हो रहा है? मथुरा के अंदर कम से कम 100-150 दुकानें ऐसी मीट की हैं
जो कि मंदिरों के पास चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही हैं, और हाई कोर्ट और योगी बाबा के आदेश को हवा हवाई यहाँ पर किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मीट की दुकानों के ऑर्डर हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लोगों को द्वारा विरोध किया गया है वो डोसा संचालक है जी। डोसा की एक डकेल लगा रहे हैं और उसी बात को लेकर के ट्वीट किए जा रहे हैं कि बेमनुष्यता फैलाने की कोशिश की है। कोई बेमनुष्यता नहीं फैलाई गई है। देखिए, दरअसल विरोध इस बात का था कि आप जिस धर्म के हैं, आवेद आपका नाम है, तो आप आवेद अपने आवेद के नाम से चलाएं ना। या आप जिस धर्म से आप जिसको मानते ही नहीं है, आप हमको काफिर कहते हैं, तो भाई फिर काफिरों के नाम पर आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? खैर, इस मामले को लेकर सीओ सिटी ने बताया कि श्रीनाथ डोसा सेंटर ने पहले किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी। अब पीड़ित आबिद के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा के विकास मार्केट से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें विकास मार्केट स्थित श्रीनाथ डोसा कॉर्नर नाम के एक दुकान पर उसके नामकरण को लेकर के कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। संबंधित दुकान के मालिक एवं वहां कार्य करने वाले सभी कर्मियों से पुलिस द्वारा उन अज्ञात व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अभी कोई लिखित शिकायत पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।